ये कार्यक्रम का मकसद साफ तौर पे सिर्फ एक जयंती मनाना नहीं है। हम लोग बहुजन शोषित समाज के लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और एक हो रहे हैं। देश भर में जहां भी अंबेडकर जयंती पे मनाई जा रही है वहां पर यूजीसी का सवाल प्रमुख सवाल कि अंबेडकर सिर्फ एक आइकॉन हम आपको नहीं बनाते। अंबेडकर के आगे तो नरेंद्र मोदी भी झुकते हैं और तमाम पार्टियां झुक जाती हैं। मैं यही कहूंगा सभी लोगों से, हमारा समाज ओबीसी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग समाज पढ़े लिखे और इन ब्राह्मणवादियों की चाल समझें और ये जाने कि हमें ये 5 किलो राशन देकर किस तरह से हमारे भविष्य को खत्म कर रहे हैं, हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं और ये हमें धर्म की राजनीति में डाल के रोज देश में जातिगत विघटन मौजूद है, रोज इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी मौजूद है। आप उस सामाजिक टर्मोइल को समझिए और 15 तारीख को यूजीसी रेवोल्यूशन लागू। हर भारत में कहीं भी हर प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीन में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे कहीं भी, हमको समान भागीदारी चाहिए। हम तो यही नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर काशीराम का नारा था। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अम्बेडकर जयंती, ज्योतिबा फूले की जयंती को दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रकार से मनाया जाता है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना शुरू करेंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 की कुछ तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो छात्र हैं, पहले वो आप तस्वीरें देख लीजिए, फिर हम छात्रों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्यतः उनसे बात करेंगे। जय भीम के नारों से आपको तमाम पट्टियां दिखाई दे रही होंगी। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का ये झंडा और मंच पर ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, सब कोई आपको दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र देश भर में क्या बताना चाहते हैं? आज हम अम्बेडकर जयंती यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स मिलकर मना रहे हैं और खासकर इस साल अम्बेडकर जयंती का एक खास महत्व है। पिछले दिनों हमने जिस तरीके से देखा कि यूजीसी गाइडलाइंस एक लंबे आंदोलन के बाद, रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद और पायल तडवी के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद दोनों की माएं जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यूनिवर्सिटीज में कास्टिज्म के खिलाफ गाइडलाइंस आनी है। वो गाइडलाइन जब यूजीसी फॉर्मुलेट करता है, हम देखते हैं किस तरह का बाल हमें दिखाने की कोशिश की जाती है इस देश में कि कुछ ऐसे लोग जो इस सामाजिक न्याय के इस बहुत छोटे प्रयास, बहुत ही नाकाफी प्रयास के खिलाफ जिस तरीके से आग बबूला होते हैं और वो स्पेक्टिकल पूरे मीडिया में फैलाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे झुक जाता है। उसके बाद से एक लगातार आंदोलन यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करवाने के लिए देश भर में भी, देश भर में छात्र, देश भर में सिर्फ छात्र नहीं, तमाम उत्पीड़ित जनता। यूजीसी का सवाल आज के समय पे सिर्फ कैंपसों का सवाल नहीं बचा। आप देखिए कल के दिन जगह जगह इलाकों में भी जो अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी, यूजीसी का सवाल वहां पर उठाया जाएगा। 15 ही तारीख को कोर्ट की अगली हियरिंग और कोर्ट को देश भर के लोग ये कहना चाहिए कि आपने एक बहुत चंद लोगों के दिखावे के चलते, बहुत कम लोगों का बोलबाला के चलते आपने अपने निर्णय को रोका। और कोर्ट ने जो बात कही वो और मजेदार। कोर्ट ने कहा कि ये सामाजिक टर्मोइल, सामाजिक टर्मोइल छुआछूत से हो रहा था। सामाजिक टर्मोइल, रोहित वेमुला की मौत भी सामाजिक टर्मोइल, पायल तडवी की मौत भी सामाजिक टर्मोइल, अभी नितिन राज की मौत सामाजिक टर्मोइल। वो सामाजिक टर्मोइल जब कास्टिज्म, जब जातिवादी हिंसा, जातिवादी उत्पीड़न छात्रों की जान ले, जब जातिवादी उत्पीड़न मैनुअल स्केवेंजिंग से मजदूरों की जान ले, जब जातिवादी उत्पीड़न हर रोज हर जगह पर इंसान को कमतर महसूस करवा रहा है, वो सामाजिक टर्मोइल तो जीवित है। जब उत्पीड़ित जनता उठ के अधिकार मांगे, आप सिर्फ तब उसको टर्मोइल नहीं कह सकते। हम देख रहे तमाम तरह की बातें यूजीसी रेगुलेशन को लेकर, लोग ये तो फॉल्स केस लगा देंगे, ये तो ऑलरेडी इतनी इक्वालिटी हो गई है, हमको और क्या जरूरत। हम इसको भी बहुत सारे थे कि इन्हें तो आरक्षण भी मिल रहा है, ये तो झूठे केस लगा देंगे, ये चाहते ही नहीं है कि जनरल वाले बच्चे आ रहे, बहुत सारी चीजें और उसको हमें ऐतिहासिक रूप से भी हमें समझना ये क्यों है। आप देखिए जाति व्यवस्था वो पूरा मिडिवल समय से, मध्यकालीन समय से जमीन में और वर्च और पूजन पाठन की व्यवस्था, इन दो चीजों ने जाति व्यवस्था को जब मेंटेन, भारत में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के सारे अफसर कौन सी जाति में? अंग्रेजों के सारे जो बड़े बड़े नौकरशाही में शामिल है कौन सी जाति? सिर्फ अम्बेडकर, सिर्फ अंग्रेजों के नहीं, आप मुगलों के देखिए नौकरशाही में कौन लोग शामिल? सब अपर कास्ट शामिल, सारे अपर कास्ट मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की नौकरशाही में शामिल रहे। और वही जब भारत के आजाद भारत की नौकरशाही बनी
जब आजाद भारत की मिनिस्ट्रीज बनती हैं, जब आजाद भारत में तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स खड़े होते हैं, जब रोजगार की गारंटीज खड़ी हो, हर जगह सबसे पहला हक, क्योंकि आपके पास पहले से जमीन है, पहले से शिक्षा है, पहला हक आपने लिया। और अब जब आपकी चौथी पुश्त यूनिवर्सिटी में पहुंच रही है तो उसको लग रहा है कि उसके पास तो कोई प्रिविलेज था ही नहीं, उसी ने मेहनत की। अरे भाई, आपके परदादा अंग्रेजों की नौकरशाही में, आपके दादा भारतीय सरकार की नौकरशाही में, हाँ, आपके पिताजी चलिए खड़ा होकर बिजनेस करने लगे, तो कैसे करने लगे? हाँ, आपको लग रहा है कि आपकी अकेली मेहनत ने सब मेहनत की हो गया। हाँ, मगर आपके सामने से जो रुकावटें हटी, 90% भारत के सामने वो रुकावटें आज भी मौजूद हैं। जिन लोगों के परदादा भी अंग्रेजों के लिए फसल काट रहे थे, जिनके दादा भी आजाद भारत में फसल काट रहे थे, जिनके पिता भी आजाद भारत में फसल काट रहे थे, और आज अगर जिनको यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो वो भी फसल, ये अंतर है। अच्छा, और वाजिब बात भी, बहुत तर्क के साथ आपने इस बात को उठाया है। अच्छा, मुझे ये जानना है, आपने जब ये कहा कि आज जो ये क्रांति आपको देखने को मिल रही है, उसमें एक बड़ा एंगल हम ये भी बताना चाहते हैं कि यूजीसी के मसले को हम भूले नहीं, तो जहन में मतलब अभी जिंदा है वो मसला, हाई कोर्ट से रोक लगी हो फिलहाल? बिल्कुल जहन में जिंदा है, और देश भर में जहां भी अंबेडकर जयंती कल मनाई जाएगी, आज जहां पे मनाई जा रही है, वहां पर यूजीसी का सवाल प्रमुख सवाल कि अंबेडकर सिर्फ एक आइकॉन हम आपको नहीं बनाते। अंबेडकर के आगे तो नरेंद्र मोदी भी झुकते हैं और तमाम पार्टियां झुक जाती हैं, यूजीसी के सवाल पे क्यों सब चुप? क्योंकि अंबेडकर सिर्फ एक फोटो, एक मूर्ति, एक झंडा नहीं है। अंबेडकर एक जीता जागता आंदोलन का जीते जागते आंदोलन के निर्माता है, उसका नाम। वो आंदोलन तो लोगों की आम जीवन से उभर के वो आंदोलन सामने, आम जीवन में उत्पीड़न को देखकर वो आंदोलन सामने आया है। आम जीवन में हमारी सामाजिक स्थिति में, हमारी सरकार की स्थिति में, हमारी सरकार की पॉलिसीज से लेके हमारी सरकार की बनावट में ये चीज तो सामने आ रही है। क्यों तमाम पार्टियां चुप? ये भी सवाल। या तो आप यूजीसी के पक्ष में हैं या आप यूजीसी के खिलाफ। ये लाइन क्लियर बटी हुई है। आज देश में ये लाइन सब समझ, मगर क्यों पार्टियां मौन होकर कहीं ना कहीं यूजीसी का विरोध कर दिया, आप कह रहे हो लोग? बिल्कुल, बात इतनी समझ रहे हैं कि अब सिर्फ अपर कास्ट के वोट से आप एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां आप सिर्फ अपर कास्ट के वोट से जीत जाएं, मगर एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां आप बिना अपर कास्ट के पैसे के बिना जीते। दोनों चीजों में फिलहाल पार्टियां बैलेंस कर रही हैं, और इसीलिए आज जनता ने, देश भर के मजलूमों ने, देश भर के दलित पिछड़े आदिवासियों ने, देश भर के स्टूडेंट्स ने ये मुहिम, जो पार्टियां नहीं बोल रही, हमने कभी उनको अपना हिरावल नहीं माना। जनता ने बार बार अपनी लड़ाइयां मनवाई, लड़के मनवाई। आज सबको अंबेडकर के आगे झुकना पड़ता है, ये भी एक लड़ाई की निशान। आज सबको भगत सिंह के आगे झुकना पड़ता है, ये एक लड़ाई की निशान। ये लड़ाई जनता ने जिम्मेदारी ली है, जनता इस लड़ाई को लड़ रही है, पार्टियों को खींच ही लिया जाएगा। तमाम दर्शक, तमाम जनता जो आपको देख रही है, यहाँ से विश्वविद्यालय के छात्र, धाकड़ छात्र, क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश जनता को भी और सुप्रीम कोर्ट कि आप अगर चंद लोगों की चौड़ाई से आप डर गए और आपने उसको सामाजिक टर्मोइल का नाम दे दिया, रोज देश में जातिगत मौजूद है, रोज इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी मौजूद है। आप उस सामाजिक टर्मोइल को समझिए और 15 तारीख को यूजीसी रेवोल्यूशन को लागू। बहुत मुख्य मुद्दा इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती हम मना रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम यूजीसी को नहीं भूलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। डिपार्टमेंट से? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी डिपार्टमेंट से। जय, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का मकसद? देखिए, कार्यक्रम का मकसद साफ तौर पे सिर्फ एक जयंती मनाना नहीं है। हम लोग बहुजन शोषित समाज के लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और एक हो रहे हैं। जिस तरह से पिछले महीने यूजीसी एक्ट आया था और वो किस तरह से लागू नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमको गोलियां दे रहा है, डेट पे डेट गोलियों की तरह दे रहा है, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कोई है नहीं इनका, मतलब कोई आवाज नहीं उठाएगा। और हमने पिछले टाइम पे भी आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और इसी तौर पे हम लोग जब तक यूजीसी एक्ट लागू नहीं होता, निरंतर समानता नहीं मिलती। यूजीसी एक्ट के माध्यम से देश भर में, दुनिया की हर, भारत में कहीं भी हर प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीन में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो,
चाहे कहीं भी हमको समान भागीदारी चाहिए। हम तो यही नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर काशीराम का एक नारा था, और इसी नारों के साथ देश की जनता को क्या संदेश दोगे आज यहाँ से? मैं यही कहूंगा सभी लोगों से, हमारा समाज ओबीसी एसटी ओबीसी महिलाएं दिव्यांग समाज पढ़े लिखे और इन ब्राह्मणवादियों की चाल समझें और ये जाने कि हमें ये 5 किलो राशन देकर किस तरह से हमारे भविष्य को खत्म कर रहे हैं, हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं। और ये हमें धर्म की राजनीति में डाल के, और इनके बच्चे क्यों नहीं जाते विदेश, हमें बताएंगे कि धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, मुस्लिम धर्म खतरे में, या जो भी धर्म खतरे में, लेकिन इनके बच्चे क्यों नहीं झंडे लेके चलते। हमें बताया जाता है कि तुम्हारे लिए धर्म खतरे में। असल बात यह है कि हमें ये लू फॉल में 5 किलो राशन में हमें तमाम छोटी छोटी चीजें देंगे, लालच देंगे, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे। मैं यही कहूंगा हमारे समाज से, स्वतंत्र समाज से, कि मांगने वाले मत बनो, छीनने वाले बनो। छीन लो, छीन के, क्योंकि मांगने से अगर होता मिल जाता तो हजारों साल हो गए मांग रहे, नहीं मिल रहा है तो छीनना पड़ेगा। हम सबको एक होके गांव से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, जहां से मौका मिल रहा है, अपने अस्तित्व की राजनीति बहुत जरूरी है करने के लिए। मैं खुद एक दिव्यांग छात्र हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि दिव्यांगों की राजनीति न करके सिर्फ सबकी राजनीति। राजनीति का मतलब मैं कभी नेगेटिव तौर पर नहीं समझता हूँ। राजनीति का मतलब होता है अधिकारों की लड़ाई लड़ना। अगर राजनीति करना खराब है, मैं इस तरह की नहीं, मैं कहता हूँ कि राजनीति अधिकारों के लिए होनी चाहिए, अस्तित्व की राजनीति होनी चाहिए। अगर हमें दबाया जा रहा है तो मैं क्यों ना करूँ राजनीति। सवाल ये है, तो हम सभी से कहेंगे, समाज के लोगों से कहेंगे, आप सभी निकलिए घरों से। हमारे समाज के लोगों की यूनिवर्सिटियों में संख्या बेशक कम है, लेकिन खेती कर रहे हैं गांव में हमारे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। सब जब आप लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं, अम्बेडकरवादी कार्यक्रम, तो सवाल ये उठता है जहन में कि उन महापुरुषों को बताने की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है जिनकी जानकारी शायद समाज में थोड़ी कम होती है। तो क्या अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या मान्यवर काशीराम, इनकी जानकारी कम है समाज में, जो इस प्रकार के कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है ज्योतिबा फूले को या अम्बेडकर को, लेकिन सही दिशा में नहीं जानते हैं। हम छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र या किसी भी विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन के छात्र, हम छात्रों का ये दायित्व है कि हम बाबा साहेब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, बुद्ध का क्या सही विचार था, हम क्यों अम्बेडकर को पूज रहे हैं। जो जिसका विरोध बुद्धा ने किया था, हम उसी बुद्ध को 12वां अवतार मान के उनको पूजे जा रहे हैं। हम उन्हीं से वरदान मांग रहे हैं। मतलब हमें एक सही दिशा देनी है कि बुद्ध का रियल दर्शन क्या था, वो पहुंचाने की जरूरत है। अम्बेडकर का संघर्ष क्या था समाज में, किस लिए संघर्ष कर रहे थे, क्यों हमें बाबा साहब को पूजना चाहिए, पूजना क्यों चाहिए। सबसे बड़ी हम तो इसका विरोध करते, पूजना नहीं चाहिए। हमको बाबा साहब को सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए हमें उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनको पूजने की जरूरत नहीं है। ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा में, सावित्रीबाई फूले ने या अन्य हमारे महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, हमें उसको समझने की जरूरत है और समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करके निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि समाज अपने समान भागीदारी पे पहुंच सके। हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत है, हमें उनके विचारों को समझने की आवश्यकता। और इसी के साथ ही अपनी बात रख रहे थे। बहुत अच्छी और खास बातें इनसे मुझे भी सीखने को मिली। और छात्र ये होता है कि जब हम ऐसे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे आते हैं, हमें काफी कुछ लोग सिखाते हैं। दर्शक जो आखिर में देख रहे हैं, उनको एक संदेश मैं सभी से कहूंगा कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब ने भी कहा था, जब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सभी विश्वविद्यालय में आते हैं, हमें स्पेस नहीं मिलता, हम छीनते हैं स्पेस। अब देखिए, एक कार्यक्रम हो रहा है इतना बड़ा, हमें अंदर जगह नहीं मिलती है, हमें 4 दीवारी में जगह नहीं मिलती है, हमें कोई कॉन्फ्रेंस रूम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इस देश की हर जगह हमारी है, हम सबकी है। इसलिए हमें जहां मौका मिलेगा हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और हम अपने विद्वानों को डिस्कशन में लाएंगे। हमें कॉन्फ्रेंस रूम नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, लेकिन अपने समाज को जागरूक जरूर करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुख्य तौर पर बता रहे हैं कि केवल अम्बेडकर जयंती नहीं मना रहे हैं हम लोग यूजीसी का मसला भी नहीं भूले हैं, जिस पर कोर्ट का भी और फैसला आना बाकी। में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।